हालेलुया। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से और योगी पत्री के अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 का 23। हाले देखिए यहाँ पर लिखा है। हाँ पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ बस यहाँ पर लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो बता रहा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर उस महिमा की बात कर रहा है जो पाप के पहले था और पाप की वजह से महिमा क्या हो गया, महिमा से रहित है। मतलब महिमा से बाहर हो जाए, है ना। मतलब ये वचन यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि पाप के पहले, मतलब जब परमेश्वर ने बनाया था आदम को, तो उसको कैसा बनाया था उसने, आदम को महिमा दिया था उसको। संसार की जब इस पृथ्वी के अंदर जब जहां पर उसको बना के रखा था, तो परमेश्वर ने उसकी पृथ्वी के सब चीजों पर उसको अधिकार दिया था, है ना। ध्यान से समझना है परमेश्वर ने क्या दिया था, अधिकार दिया था। और उसको सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया था, और उसको महिमा भी दिया हुआ। क्यों महिमा दिया था, ये तो परमेश्वर ने उसको, क्यों महिमा परमेश्वर के पास पहले से समझ में आ रहा है। ध्यान से समझना है, जो महिमा है वो परमेश्वर के पास क्या था, पहले से था। देखिए प्रकाशित वाक्य निकालिए इसको 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है, सबसे लास्ट पुस्तक बाइबल का। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। 5 का अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे, हालेलुया, धन्यवाद। हाँ 12 से क्या लिखा है, 5 का 12 में। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, हाँ वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, वध किया हुआ मेमना, और भी ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखिए जब हम प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, ये प्रकाशन का पुस्तक है ना। क्योंकि यूहन्ना को जो ये प्रकाशन मिला, तो जो कुछ स्वर्ग में है ना, स्वर्ग की बातें जो हो चुकी है और जो होने वाली है, उस बातों को परमेश्वर ने यूहन्ना को क्या किया, प्रकाशन दिया और कहा कि तू इन बातों को लिख ले पुस्तक में। परमेश्वर परमेश्वर की आत्मा से क्या किया उसने, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा। और इस बात को यहाँ पर लिखा कि वो जो वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और सारे महिमा के क्या है, योग्य है ना। और आपको ये बता दूं, जब ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखा है, ये चीजें क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास पहले से है। इस संसार को बनाने से पहले उसके पास क्या है, परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आदर, सामर्थ, धन, महिमा और धन्यवाद की क्या है, वो योग्य है। वो आदि से वो क्या है, वो सारों चीजों के क्या है, वो योग्य है ना। ध्यान से समझना बात। जब उसके पास जो चीज है, अब उसने क्या किया, मनुष्य को, जब आदम को उसने बनाया अपने स्वरूप और समानता में, तो उसने क्या दिया उसको, ये सारी चीजें जो यहाँ पर वध किया मेमना के लिए जो लिखा है ना, तो सारी चीजें उसने उस आदम के अंदर डाला, आदम के अंदर डाला। अधिकार, सामर्थ और वो महिमा, वो धन, वो सब कुछ उसने आदम को जब बनाया, तो आदम के अंदर क्या दिया, सारी चीजों को दे दिया वहां पर। हुआ क्या, आदम ने जब पाप किया, पाप की वजह से क्या हो गया, शैतान वहां पर के आकर के बकाया, और उस पाप की वजह से क्या किया उसने, उस सारी चीजों को वो दिया। अब उसने नहीं नहीं खो दिया,
उसके साथ हम भी जबकि क्योंकि आदम से आए हैं, सब पूरा माना जाता क्या है, आदम से आए हैं, तो वो आदम का जो पाप है वो हमारा पाप भी गिना गया। ध्यान से सुनिए, जो हमने रोमियो का अभी पत्र में पढ़ा, रोमियो की 3:23 में पढ़े हमने, क्या लिखा एक बार पढ़िए। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया लिखा है, तो पाप किसने किया? आदम ने किया। लेकिन हम भी उसमें गिने जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम आदम से ही, आदम की वंशज जैसे पूरा मानव है, इसलिए सबने पाप किया। इसलिए लिखा है क्योंकि वो पाप जो है हमारे खून में क्या हो गया? खून में बहता है, खून के अंदर। याद रखिए, आज लोग क्या करते हैं पता है, पाप होने के लिए अलग अलग तरीका और अलग अलग उपाय को करते हैं। तो बाहरी रूप से धोने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के खून के अंदर है पाप, उस पाप को आप बाहरी तौर से किसी भी चीज से नहीं धो सकते, किसी भी जगह से जाकर के आप उस पाप को नहीं धो सकते, है ना, क्योंकि वो मनुष्य के खून के अंदर पाया जाता है पाप। और उस पाप के लिए होने का केवल एक ही तरीका है, क्या है पता है? विश्व मसीह, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती, वचन में लिखा है। और उस पाप के बलिदान के द्वारा ही, है ना, बिना बलिदान किए, बिना लहू बहाए हुए पापों की क्षमा नहीं होती है। इस शास्त्रों में पाया जाता है ना, ये वचन में पाने वाली वचन बातें हैं। बाइबल तो भी कहता है, और अदर भी जो शास्त्र है अन्य धर्मों का, उसमें भी ये बातें कहता है कि बिना पाप के, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो जाती। इसलिए आज बाहरी लोग क्या करते हैं, जानवरों को लहू बहाते हैं नियम के अंतर्गत, है ना, भेड़ और बकरियों का लहू, और अन्य कई जानवरों को क्या करते हैं, वो मार के उसका लहू बहाते हैं ताकि इनके पापों का क्षमा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। पापों की क्षमा होने के लिए पवित्र पवित्र मेमने की, निष्पाप और निष्कलंक मेमने की जरूरत है। जो कौन है वो? परमेश्वर का मेमना बन के प्रभु यीशु मसीह। तो देखिए यहाँ पर आदम ने क्या किया, आदम जब पाप कर गया तो आदम के द्वारा वो महिमा वहां पर खत्म हो गया, चला गया। यहाँ पर जो लिखा रोमियो की 3:23 में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रहित हो गया। कि उस आदम के द्वारा हम सब जो मानव जाति है, उस सब ने क्या किया, हम उस पाप के भागी हो गए। और इसका प्रमाण ये है कि जब एक व्यक्ति जब पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो बढ़ता है तो उसके बाद वो पाप करने की कोई ट्रेनिंग लेता है क्या? है? लेकिन वो करता है कि नहीं? है? उसके स्वभाव में है, उसके खून में है वो पाप, क्योंकि वो आदम से चले आ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, वो छोटे बच्चे को भी देखोगे तो क्या करता है, उससे अगर आप कोई चीज अगर आप उनके जगह में किसी और को दे देखो तो क्या करता है वो, नहीं मुझे दो। मतलब वो पहला अपने को, मतलब क्या दिखाता है, उस चीज को दिखाता है जो खून में बसा है, इसलिए वो पाप का प्रगटीकरण है। हाँ। तो कहाँ से जान जाता है, किसी से नहीं देखा सुना रहता है, पर भी वो चीजें करता है, क्यों? तो स्वभाव में इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में धर कराना पड़ा इस पृथ्वी पर, ताकि वो जो पाप को खत्म करने की, है ना। तो हम देखते हैं कि आदम ने क्या किया, आदम केवल वो अधिकार, वो पुत्रत्व को नहीं खोया, उसने महिमा को भी खोया। और उसके साथ सारा मानव जाति ने क्या किया, वह में जब थे उस महिमा को, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया उसने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमको सारे चीजें दिया गया। देखिए उधर समाचार निकालिए, हालेलुया। देखिए एक वचन, और पहले इसके पहले एक वचन पढ़ लीजिए, वचन भजन संहिता 8 अध्याय, भजन संहिता 8 अध्याय उसका 5 पद पढ़ लीजिए। हालेलुया। जो आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था, उसको क्या दिया, उसको महिमा और आदर दिया, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, हाँ और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हाँ, देखो क्या लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मैंने कहा ना, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको ऐसे यूं ही भिखारी नहीं बनाया था उसको, है ना, उसको गरीब नहीं बनाया था, उसको दास या नौकर नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उसको पुत्र बनाया था, और पुत्र बनाया कर क्या किया था, उसको अपने से थोड़ा ही कम,
और लिखा है अपने स्वरूप को समानता बनाया। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि तुमने इसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। मतलब परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के पास वो सारी चीजें था, वो अधिकार पृथ्वी के सारी चीजों पर उसने अधिकार और सामर्थ्य क्या किया, आदम को दे करके बनाया था परमेश्वर ने, है ना। और वो महिमा दिया था जो परमेश्वर की महिमा, जो प्रभु यीशु मसीह का महिमा था, वो सारा महिमा क्या दिया था, आदम के अंदर डाला हुआ है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट रखा हुआ था, है ना। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। 6 पद में लिखा है तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या किया है, प्रभुता दिया है। तूने इसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सारी चीजें क्या किया था, आदम को परमेश्वर ने दिया था जब बनाया, बनाने के बाद सब कुछ उसको दिया था। लेकिन पाप की वजह से, एक पाप की वजह से, आज्ञा के उल्लंघन के कारण से ये सारी चीजें क्या हो गई, आदम से खत्म हो गया, सब चीज ले गया। कि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन को, जो फल को कहा था जिस दिन फल को खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आदम मरा क्या खाने के बाद, है मरा कि नहीं, आदम मरा और आत्मिक रूप से मरा। शारीरिक रूप से वो जिंदा था, है ना, पर आत्मिक रूप से वो रियल में मरा और उसका अधिकार मर गया, उसका महिमा मर गई। वो जो जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था, सिर्फ उसके शरीर को छोड़ करके सब कुछ क्या हुआ था, मर गया वहां दल की वाटिका में, क्योंकि वहां पर पाप आ गया। परमेश्वर ने कहा था जब तू इस फल को खाएगा तो मर जाएगा, लिखा था, और रियल में वहां पर आदम मरा। सिर्फ शरीर में जिंदा था वो, और शरीर में वो आगे बढ़े, आदम हुआ, लेकिन आत्मा में पूर्ण समझ चुका था, उस कुदरत के अधिकार में मर चुका था, वो महिमा मर चुकी थी, और सारा अधिकार और सामर्थ्य वैभव जो कुछ परमेश्वर ने दिया था, वो पुत्र का अधिकार और सब कुछ क्या किया था, उस महिमा के साथ सब कुछ क्या हुआ था, मर चुका था। फिर से वो चीजें आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आदर और महिमा फिर से यू टर्न हमको दिया गया है। देखिए यूना जो हम लोग बोले थे, यूना से रचित सुसमाचार उसके 1:14 पढ़िए। ठीक है, कैसा हुआ यहाँ पर 1:14। और वचन देधारी हुआ, अच्छे से पढ़। और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। बस, और वचन देधारी हुआ, हालेलुया। वचन क्या हुआ, देधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ वचन, वचन क्या हुआ, देधारी हुआ, और हमारे बीच में उसने डेरा किया, और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर का इकलौता बेटा इस पृथ्वी पर क्या हुआ, जन्म लिया, वचन देधारी हुआ। वो जो आदम जो खो चुका था उसको वापस लाने के लिए क्या किया परमेश्वर ने, मनुष्य के रूप में क्या हुआ, इस पृथ्वी पर देधारी हुआ, और इकलौते पुत्र को अपने भेजा, और उसने क्या किया, क्रूस पर आके, और हम सबके लिए क्रूस में उस शैतान के द्वारा, जिसके द्वारा वो पाप आया था, उसी शैतान को क्रूस में उसने हराया। जो कुछ आदम में खोए थे हम, आदम में क्या क्या खोए थे हम लोग, सब चीज आत्मा में मरी हुई, जो आत्मा में हमको फिर से मसीह के द्वारा हमको जिलाया। आज हमारे अंदर कौन सा आत्मा दिया है पता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। हालेलुया। आपको और मुझे कौन सा आत्मा दिया है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मर करके मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा आपको और मुझे दिया गया है, वचन में लिखा है। और वही जो आदम में जो हमने खोया था, जो अधिकार, जो सामर्थ, जो धन, जो सारी चीजें और जो महिमा, सब कुछ मसीह ने हमको फिर से क्या किया, दिया गया है। हालेलुया। आज हम वैसे नहीं है जैसे पहले थे, हमको आदम के समय से और आदम से कहीं बढ़ करके वो महिमा फिर से हमको परमेश्वर ने वापस किया है, रिटर्न किया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये चीजें, क्रूस के द्वारा हमको ये सारी चीजें दिया गया। देखिए आप ये वचन पढ़िए,
हालेलुया। इफिसियों के पत्र, इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 पद से जब वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों हाँ और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता था। हाँ, देख मैं पढ़ रहा हूँ। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे, मरे हुए थे, है ना। और पापों के कारण क्या थे, मरे हुए थे, लिखा है ना। क्योंकि पाप के कारण महिमा से रहित हो गए, मतलब हम लोग मरे हुए थे। आदम को उसने कहा कि जब तू फल खाएगा तो मर जाएगा। उस पाप की वजह से आदम के साथ हम सब क्या थे, पापों में मरे हुए थे। उसको क्या किया उसने, उसने तुम्हें भी जिलाया। हालेलुया। हर उस प्रभु को विश्वास करने वाले जो उसका बेटा बेटी बन जाता है, उस सबको क्या करता है, में जिलाया है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे, मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। पहले कैसे थे हम लोग भी, आकाश के अधिकार मतलब शैतान के गुलामी में जीवन बिताते थे, है ना। आज्ञा न मानने वाले भी अभी वो कार्य करते, वो लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं अभी भी। इनमें हम भी सब के सब पहले क्या थे, अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्या थे, क्रोध के संतान थे। तो 4 पद में लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे क्या किया, प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कैसे जिलाया हमको, मसीह के साथ हमको जिलाया गया, इस बात को याद रखना। और हम जो आदम में जो कुछ खोए थे, सब हमको फिर से परमेश्वर ने कई गुना मल्टीप्लाई करके हमको दिया गया है। हालेलुया। आज हम फिर से अब हम क्या है, हम पापी नहीं है। हालेलुया। और पाप का स्वभाव जो हमारे अंदर पहले था, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा और उस पर हम विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर से वो क्या हो गया है, खत्म कर दिया। अब हम पाप के दासत्व में नहीं है, पाप के दासत्व नहीं है, याद रखना बात। और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ चिल्लाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, याद रखो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ताकि हमको देखिए, सिर्फ यीशु मसीह के साथ सिर्फ हम जिलाए ही नहीं गए, सिर्फ हमको आदर ही नहीं दिया गया, सिर्फ हमारा जो महिमा खो गया था वो भी हमको दिया गया। कैसे दिया गया महिमा, 6 पद में क्या लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा, वैसे भी हम लोग भी क्या किया, उसके साथ उठाए गए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो स्वर्ग में उठाए गए, वैसे भी हम लोग क्या है, आत्मिक रीति से, यद्यपि शरीर के भाव से हम लोग इस पृथ्वी पर अभी भी है, पर हम आत्मिक तौर पे हम भी उसके साथ स्वर्ग में उठाए गए हैं। और क्या है उसके बाद, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, इस बात को याद रखिए। ये क्या है, ये महिमा है। कौन सा महिमा है, अरे भैया प्रभु यीशु मसीह के दाहिने बगल में हम भी बैठाए हुए हैं। जो हम पाप में मर चुके थे, पाप में, उसको कहां से कहां ला दिया आज देखो परमेश्वर। हाँ, वो महिमा पहले हमारे लिए था, आदम के साथ, आदम के अंदर हम क्या थे, जब हम थे तो वो महिमा हमको दिया गया था। आदर, महिमा, सामर्थ, अधिकार, वो सब चीज जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो चीज वो उसने आदम को दिया था पहले। लेकिन पाप की वजह से वो सब चीज हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमको ये टर्न दिया गया है। ये विषय 3:6 स्पष्ट बोल रहा है, हमें उसके साथ उठाया, हम जिलाए गए, उसके साथ उठाए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हम पिता के बगल में, यीशु मसीह के बगल में हम भी वहां पर बैठाए गए हैं। हर परमेश्वर की बेटा बेटी यीशु मसीह के साथ क्या है, स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में बैठाए गए हैं। यद्यपि शारीरिक भाव में हम इस पृथ्वी पर है, उसके बाद भी हम आत्मिक भाव में वहां पर हम स्वर्ग में भी बैठाए गए, है ना। हम स्वर्ग में भी है यहाँ पर समय।
देखिए कितना बड़ा भेद की बात है। लोग आज को मरने के बाद स्वर्ग जाने की पड़ी है। अरे ऑलरेडी इस पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वर्ग में है, वहां पर मसीह के साथ बैठाए गए हैं, लिखा है वचन में। क्या वचन झूठ बोल रहा है? हम उसके साथ बैठाए गए हैं स्वर्ग के स्थानों में। और वही जीवन, वही स्वर्ग का जीवन इस पृथ्वी के अंदर हमको इस हरित भाव में लाना है। तो स्वर्ग का जो जीवन है इस पृथ्वी के अंदर हमको जीने का अधिकार दिया गया है कि हम स्वर्ग का जीवन इस पृथ्वी में जी सकते। एक आशीषित जीवन, एक जैवन जीवन, एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन, और शैतान के कामों को अपने पैरों तले रौंदते कुचलते हुए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, वो जीवन जो क्रूस पे उसने किया, वो काम आपको मुझे इस पृथ्वी में रहते हुए करके दिखाया। और वैसे ही जीवन जीना, क्योंकि उसने वो महिमा हमको वापस दे दिया गया है। याद रखिए, जो आदम में हमको थे वो महिमा हमको दिया गया है। कौन सा महिमा? जो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 12 पद में आपने पढ़ा कि वध के मेमने के लिए उसने क्या किया, ऊंचे शब्द से बोले कि सामर्थ, अधिकार, आदर, धन और महिमा और धन्यवाद, तो सारी चीजें परमेश्वर ने आज आपको और मुझे दिया हुआ। प्रभु यीशु मसीह वो महिमा आपको और मुझे लौटा दिया है जो खोज के थे आदम की समस्या। कितनी बड़ी बात, छोटी मोटी बात है। आज लोग क्या समझते हैं अपने आप? एक भिखारी के समान जीवन बिताते हैं, भिखारी समझते हैं, और पिता के पास एक भिखारी की तरह जाते हैं। अरे वो डर और भय से परमेश्वर के पास जाने का नहीं है। आज हियाव के साथ परमेश्वर के पास लिखा है, हियाव के साथ आइए। आज हमको हियाव होता है, वचन में लिखा है हमको डर और भय की आत्मा हमको नहीं दिया गया है, बल्कि किसका दिया हुआ है? सामर्थ और संयम की आत्मा दिया गया है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता करके उसको पाते हैं। वो हमारा पिता है। एक बच्चा अपने बाप के पास कैसे जाता है, पिता के पास कैसे जाता है? डरते कांपते हुए जाता है। पापा मुझे ये दे दे, भूख लग रहे, मुझे खाना दे दे पापा, ऐसे बोलते हैं। अरे वो हियाव के साथ जाता है अपने पापा के पास कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए जरूरत, और उसको वैसा दिया जाता। वैसे हम भी हम पर गए अपने पिता के पास, क्या है? हियाव के साथ जाए, और बड़े ही हालेलुया। इस बात को आज हमको समझना है कि हमको वो महिमा दिया हुआ है। एक वचन निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, इसके बाद हम है ना प्रार्थना करेंगे। इसका 17 22 पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। आदम में हम खोए थे, वो सब चीज हमको क्या कर दिया है परमेश्वर ने, तो यीशु मसीह में हम क्या कर दिया है? लौटा दिया गया है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, हाँ, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? वह महिमा जो तूने मुझे दी है उन्हें, है ना, वह महिमा जो तूने मुझे दी है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वह महिमा पिता ने क्या है, तो यीशु मसीह को दिया है। अब वो महिमा को क्या बोल रहा है? वो उसे मैंने इन्हें दिया है, इन्हें दिया है। इसको दिया, आपको और मुझे दिया है। स्पष्ट लिखा है यहाँ, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। इसे आपको और मुझे दी है वो महिमा, इसलिए कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा वचन? वैसे ही एक हो जैसे हम एक है, मतलब जैसे पिता और पुत्र। तो यीशु मसीह बोल रहा है जैसे मैं और आप एक है, वो महिमा मैंने जो मुझे आपने दिया है वो महिमा मैंने इन लोगों को दिया है, अपने बेटा और बेटी को, ताकि जैसे मैं और आप एक है वैसे ये भी क्या हो, एक हो जाए हमारे साथ, आपके साथ। हालेलुया। कैसा जीवन बिताते हैं आज? किस कैटेगरी में जीवन जी रहे हैं आप? क्या समझते हैं? अरे हम पिता के साथ एक कर दिए गए हैं, आपको एक होने की जरूरत है। हालेलुया। पिता ने वो सारी चीजें आपको और मुझे दिया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, उसने प्रभु यीशु मसीह को बताया है कि मैंने अपनी महिमा जो आपने मुझे दिया था मैंने इन लोगों को दे दिया है। हालेलुया। जिसका मैं एक बड़ा भाई के समान है ना, पिता के संतान है हम सब। वो महिमा मैंने इन्हें दे दिया है ताकि जैसे हम एक है वैसे ये भी एक हो जाए। हालेलुया। देखिए महिमा जो शैतान ने चुरा लिया था आदम के समय हमारे जीवन से,
वो अधिकार और सामर्थ्य को, वो पुत्रत्व के अधिकार को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। सब चीजों में मर चुके थे, तो फिर से हमको परमेश्वर ने हमको मसीह के साथ जिलाया, हमको उठाया, हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, और हमको इतना ही नहीं, हमको महिमा दिया। यहाँ पर यूहन्ना 17:22 में स्पष्ट लिखा है, वो महिमा जो तूने मुझे दिया था मैंने इन्हें दिया है, ताकि जैसे हम एक है वैसे भी एक हो जाए। आज हम मनुष्य लेवल में जीवन बिताने की जरूरत है कि हम महिमा से भरे हुए, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को महिमा दिया हुआ है मेरे प्रिय, है ना। उस महिमा में, उस लेवल में आपको आज जीवन बिताने की जरूरत है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, उस पिता के हम क्या है, वारिस। और आप सबको आशीष